रेगिस्तान के दरमियान एक सरसब्ज़ वादी, तिजारत के काफिलों का अहम मरकज़ ये है मदियन। यहाँ के लोग अपनी तिजारती महारत और दौलत के अंबारों के लिए जाने जाते थे, लेकिन इनकी ये शोहरत एक तारीख हकीकत छुपाए हुए थी। देखा, एक पत्थर का फर्क, हर सारिफ से एक पत्थर, और दिन के आखिर में एक खजाना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये नाप सही है, अब लेकर चले जाओ, वरना तुम्हें पता चल जाएगा कि बाजार में कौन बादशाह है। जो इनके मुआशरे की रगों में सरायत कर चुकी थी। धोखा, नाप तोल में कमी और रास्ते रोककर लोगों को लूटना। रास्ता हमारा, माल उनका और फैसला हमारा। यही तो मदीन का कानून है ना? ऐसे में एक आवाज बुलंद हुई, वो आवाज जो ना सिर्फ दावत देने वाली थी बल्कि मंतिको इस्तिदलाल से लैस थी। ये आवाज थी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की, जिन्हें कुरान ने खतीबुल अनबिया के लक़ब से नवाजा। शुएब कहता है इंसाफ, इंसाफ वो है जो हमारे सिक्के खरीद लाए। ये तख्ती गर्मी में ईंधन के काम आएगी। शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से मुखातिब होकर कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है, और नाप और तोल में कमी ना करो। मैं तुम्हें खुशहाल देख रहा हूँ और मुझे तुम पर एक अजीम दिन के अजाब का डर है। और ऐ मेरी कौम, नाप तोल इंसाफ के साथ पूरा करो और लोगों को उनकी चीज़ें घटा कर ना दो और ज़मीन में फसाद फैलाते हुए ना फिरो। अगर तुम मोमिन हो तो जो कुछ अल्लाह ने छोड़ा है वो तुम्हारे लिए बेहतर है, और मैं तुम पर निगहबान नहीं हूँ। लेकिन कौम के सरदारों, जिनकी दौलत में इजाफा इसी धोखे पर मुनहसर था, ने नबी की इस मंतकी और इखलाकी अपील को ठुकरा दिया। वो ताने देने लगे, ए शुएब, क्या तेरी नमाज तुझे यही हुक्म देती है कि हम उन माबूदों को छोड़ दें जिनकी परस्तिश हमारे बाप दादा करते आए हैं, या ये कि हम अपने मालो दौलत में जो चाहें तसर्रुफ ना करें? क्यों नहीं, तू तो बस बड़ा हुल्म वाला और सीधा इंसान है। और फिर धमकी आमेज अंदाज में कहा, तू बस उसी जादू का शिकार है जिसमें हमारे बाप दादा मुब्तला थे। अगर तेरे खानदान के लोग ना होते तो हम तुझे जरूर संसार कर देते, और तू हमारे यहाँ किसी कद्र मुंजिलत का मालिक नहीं है। वो शुएब अलैहिस्सलाम को न सिर्फ झुटलाने लगे बल्कि उन्हें जाती तौर पर निशाना बनाया। उन्होंने कहा, क्या हम इस बात से रुक जाएं कि हम अल्लाह पर ईमान लाएं, इस वजह से कि तुम हमें इससे मना करते हो? उन्होंने बार बार वाज़े किया कि मेरा मकसद तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि बचाना है। मेरी नसीहत तुम्हारे अपने फायदे के लिए है। लेकिन कौम का तकब्बुर और मादी लालच उनकी अक्ल पर पर्दे डाल चुका था। फिर वो नतीजा खेज लम्हा आया जब सब्र की हद पार हो गई। शुएब अलैहिस्सलाम ने आखिरी इंतबा दिया, ऐ मेरी कौम, तुम अपनी जगह काम करते रहो, मैं अपना काम करता हूँ। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर जिल्लत का आज़ाब नाजिल होता है और कौन झूठा है। और तुम इंतज़ार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करता हूँ। कुरान मजीद ने इस अज़ाब की नौइयत को मुख्तलिफ सूरतों में बयान किया है। सूरह अल आराफ में है कि उन्हें एक ज़लज़ले ने आ पकड़ा। सूरह शुआरा में है कि एक दिन के साया वाले दिन का अज़ाब आया। अहादीस से पता चलता है कि ये अज़ाब एक बहुत बड़ी चीख, एक हौलनाक आवाज़ अस्साया की शक्ल में आया। और फिर वो क़यामत सुगरा बर्पा हुई। एक होलनाक चीख ने पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। सही अहादीस में है कि ये अज़ाब ख़ास तौर पर उन लोगों को आई जिन्होंने जुल्म व ज़्यादती की हद कर दी थी। वो दौलत के अंबार, वो शानदार बाजार, वो तिजारती मराकज़, सब कुछ लम्हा भर में तबाही और बर्बादी के मंजर में बदल गए। कुरान बयान करता है, चुनांचे उन्होंने इसे झुटलाया तो उन्हें सख्त ज़लज़ले ने आ पकड़ा और वो अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। जो लोग शुएब को झुटलाते रहे वो गोया कभी वहां बसे ही न थे। जो लोग शुएब को झुटलाते रहे वो ही तबाह हुए। शुएब अलैहिस्सलाम और उनके थोड़े से साथी जो ईमान लाए थे, उन्हें पहले ही हिदायत दी गई थी कि वो इस बस्ती को छोड़ दें, वो महफूज रहे। यही सुन्नत अल्लाह है, जो जुल्म करेगा उसे इसका बदला मिलकर रहेगा, और जो ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसके लिए निजात है। आज जब हम ये दास्तान सुनते हैं
یہ محض ایک تاریخی قصہ ہے نہیں، بلکہ ایک زندہ سبق ہے۔ شعیب علیہ السلام کا پیغام ہر زمانے، ہر معاشرے کے لیے ہے۔ انہوں نے 2 بنیادی باتیں سکھائیں: توحید کا عقیدہ اور معاملات میں انصاف۔ آج ہمارے معاشروں میں دیکھیں، جعلی مصنوعات، ناپ تول میں کمی، بینکوں میں سود کا کاروبار، منافع خوری کی حدیں پار کرنا۔ کیا یہ سب قوم مدین کے راستے پر چلنے کے مترادف نہیں؟ انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، بلکہ یہ بھی کہا کہ لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو۔ یہ بتاتا ہے کہ اسلام میں معاشی انصاف اور اخلاقیات کس مرکزیت کے حامل ہیں۔ ایمان کا تعلق صرف مسجد کی 4 دیواری تک محدود نہیں، بلکہ بازار کے ہر ٹرانزیکشن، ہر کاروباری معاہدے، ہر خرید و فروخت تک پھیلا ہوا ہے۔ قوم مدین کا انجام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ معاشرتی فساد اور معاشی ناانصافی کسی قوم کو اس کی بنیادوں سے ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ دولت اور طاقت عارضی ہیں، حقیقی کامیابی تقوی اور انصاف میں ہے۔ شعیب علیہ السلام کی دعوت ایک جامع پیغام تھا: اللہ کی بندگی کرو اور مخلوق کے ساتھ انصاف کرو۔ آج کا سوال یہ ہے، کیا ہم اپنے معاشی اور اجتماعی معاملات میں شعیب علیہ السلام کے اس ابدی پیغام کو اپنائیں گے؟ کیا ہم ایک ایسا معاشرہ تعمیر کریں گے جہاں تجارت میں دیانت، معاملات میں شفافیت اور زندگی کے ہر پہلو میں انصاف ہو؟ نہیں بھائی، ناپ پوری تھی۔ یہ تمہاری دیانتداری کا تحفہ ہے۔ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب ہے، پھر یہ مٹی کی تختی، بس یہی کافی ضمانت ہے۔ یہ ملا، آپ کا حق میرے لیے نہیں۔ اللہ تمہیں بھلائی دے، تمہاری امانت میری ساری تجارت سے بہتر ہے۔ یا پھر ہم بھی انہی گمراہیوں کے راستے پر چلیں گے جنہوں نے ماضی کی کئی عظیم قوموں کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا؟ فیصلہ ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ یہ داستان ختم ہوتی ہے، لیکن اس کا سبق ہمیشہ زندہ رہے گا۔